गरीब लड़की का जादुई लहंगा। एक गांव में जीतू और ज्योति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सपना था। सपना का पिता जीतू रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करता था। चाय बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपनी बेटी सपना को पढ़ाते थे। एक दिन सपना अपने पिता से कहती है, पिताजी आपको पता है आज मेरे टीचर ने मेरी तारीफ की। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लास में सब बच्चों से एक सवाल पूछा था और किसी को नहीं आता था। मैंने फटाफट से जवाब दे दिया, इसलिए उन्होंने पूरे क्लास के बच्चों से मेरे लिए तालियां बजवाई। शाबाश बेटी, मेरी बेटी लाखों में एक है। पढ़ाई में भी तेज है और बाकी हर चीज में भी तेज है। इतना कहकर जीतू बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी के अंदर से ज्योति के चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर दोनों भागते हुए अंदर गए। ज्योति फर्श पर नीचे गिरी हुई होती है और दोनों ही उसके पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें क्या हो गया एकदम से सपना की माँ? आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? माँ उठो ना माँ, क्या हो गया आपको एकदम से? जीतू और सपना दोनों मिलकर सपना की माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ ज्योति को दिखाते हैं। तभी डॉक्टर बताती है कि ज्योति अब नहीं रही। इतना सुन जीतू और सपना दोनों ही टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। क्या हुआ है तुम्हें ज्योति की माँ? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी माँ? माँ मेरा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। पिताजी और मैं अकेले कैसे रहेंगे माँ? ज्योति के ऐसे चले जाने पर जीतू और उसकी बेटी सपना दोनों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो दोनों ज्योति को ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उस दिन के बाद से सपना ने ठीक से खाना पीना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद सताती थी। वो तो अब स्कूल भी कभी कभी जाती थी। जीतू ने ये देखकर कि सपना अपनी माँ को बहुत याद करती है तो उसने तन्नू नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली ताकि सपना को माँ की कमी ना खले। कुछ समय बाद ही जब जीतू घर पर होता तो तन्नू सपना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। लेकिन जब वो चाय बेचने के लिए निकल जाता था तो तन्नू सपना को बहुत तकलीफ पहुँचाती थी। इतना ही नहीं, वो तो घर के सारे काम भी सपना से ही करवाने लगी थी और वो सपना से अक्सर कहती थी, सुन काम वाली बाई, अगर तूने अपने बाप को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। तुझे तेरी माँ के पास ही पहुँचा दूंगी जिसके तू रात दिन गाने गाती रहती है, समझी? तन्नू की इन बातों से डरकर सपना कभी अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन सपना अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, पिताजी स्कूल में फीस भरनी है इसलिए टीचर ने पैसे मांगे हैं। सपना की ये बात सुनकर जीतू चिंता में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कई दिनों से ठीक से काम भी नहीं चल पा रहा है। मुझे किसी से पैसे उधार लेनी पड़ेगी। जीतू ये सब सोच ही रहा होता है तभी सपना कहती है, क्या हुआ पिताजी, अब क्या सोचने लग गए? अरे कुछ नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। स्कूल की फीस मैं जमा कर दूंगा समय पर। जीतू लोगों से उधार मांगकर सपना के स्कूल की फीस के पैसे इकट्ठा करता है। फिर घर आकर सपना से कहता है, बेटी मैंने तुम्हारी फीस का इंतजाम कर लिया है। यह मैं तुम्हारी माँ को देता हूँ। जब कल तुम स्कूल जाओगी तो माँ से मांग लेना। ठीक है पापा। जीतू वो सारे पैसे तन्नू को दे देता है। अगले दिन जब सपना स्कूल जाते वक्त फीस मांगती है तो तन्नू उसको साफ इनकार कर देती है और डर के मारे सपना ये बात अपने पिता को बता भी नहीं पाती। कई महीनों तक लगातार ऐसा ही चलता है। फिर स्कूल वाले सपना को स्कूल से निकाल देते हैं। सपना अपने पिता को दिखाने के लिए रोज सुबह बैग लेकर निकलती थी, लेकिन एक घर के पीछे खड़े होकर अपने पिता का रेलवे स्टेशन की ओर जाने का इंतजार करती थी। जीतू जैसे ही निकल जाता था वैसे ही सपना घर वापस आ जाती थी। फिर घर का सारा काम करती थी। उसे तन्नू का इतना डर था कि उसने कभी अपने पिता को कुछ नहीं बताया और समय के साथ उसके पिता भी चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद तो तन्नू का अत्याचार उस बेचारी सपना पर और बढ़ गया। सुन काम वाली बाई, अब तू भी कुछ काम कर और पैसे कमा कर लेकर आ। तेरा बाप तो मर गया, अब तू ही तो काम करेगी यहाँ पर। तभी मैं तुझे खाना दूंगी और रहने के लिए इस घर में जगह दूंगी, वरना तो यहाँ से जा सकती है।
तन्नू की कड़वी बातें सुनने के बाद भी सपना का वो घर छोड़ने का दिल नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसके माँ बाप उसी घर में हैं। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं वो सारे काम करूंगी जिससे मैं कमा सकूं, चाहे घर में झाड़ू पोछा करना हो या चाय बेचनी हो, और उससे पैसे कमा कर लाऊंगी। सपना रोज सुबह घर से बाहर निकलकर नजदीक के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती, फिर वहां से वापस आकर अपने घर में चाय बनाकर उसको केतली में लेकर रेलवे स्टेशन तक जाती और उसे जो भी पैसे मिलते वो सारे पैसे तन्नू को दे देती थी। एक दिन जब सपना घरों में से काम करके वापस आ रही थी, तब उस रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसके सीने में दर्द हो रहा था। सपना से उस औरत की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि सपना की माँ का भी देहांत अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था। वो फुटपाथ रोड पर ऑटो रिक्शा को रोकने लगती है। रुको प्लीज, मेरी मदद कीजिए, इन बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल तक ले चलिए, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सपना बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो परेशान होकर इधर उधर देखती है और उसे एक पुराना रिक्शा दिखता है। वो बूढ़ी औरत को रिक्शे में बिठाती है और रिक्शा चलाकर हॉस्पिटल तक ले जाती है। हॉस्पिटल वाले तुरंत उस महिला का इलाज करते हैं। फिर डॉक्टर सपना से कहते हैं, बेटा तुम्हारी आंटी का इलाज तो हो जाएगा, वह ठीक भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले हमारी फीस जमा करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर सपना फीस जमा कराने जाती है और जो उसने घरों में काम करके जितने पैसे कमाए थे वो सारे पैसे जमा करवा देती है। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है मुझे यहाँ पर, और अगर मैं समय से घर नहीं पहुँची तो माँ मुझे मारेगी, और वैसे भी मैंने पैसे तो दे दिए हैं। अब बूढ़े अम्मा का इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। ये सोचकर सपना घर के लिए निकल जाती है। घर पर तन्नू पैसे लेने के लिए सपना का इंतजार कर रही थी। आ गई तो काम वाली, दिखा आज कितनी कमाई करी है। आज तो मैं एक भी रुपया नहीं लाई। सपना इससे आगे कुछ कह भी नहीं पाती है। उतने में ही तन्नू उसको मारने लगती है और उसे घर से भी निकाल देती है। निकल जाओ इस घर से, काम वाली बाई, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बेचारी सपना रोते हुए चली जाती है। किसी तरह रात बीत जाती है, फिर दिन भी बीत जाता है। इस तरह 2-3 दिन तक सपना इधर उधर भटकती रहती है। इतने दिन हो गए, मैंने खाना तक नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ कहाँ चली गई हो आप? इतना बोलते बोलते सपना रोने लगती है और वह कचरे में से खाना निकालकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर सपना की माँ की आत्मा प्रकट होती है और वो कहती है, बेटी तू कैसे इस कचरे में से खाना खा रही है? ये तेरी कैसी दिशा हो गई? अगर मैं जीवित होती तो तुझे ये दिन न देखना पड़ता। माँ आप हमें माफ कर देना, हम दोनों आपका ख्याल नहीं रख पाए और अब तो पिताजी भी नहीं रहे, मुझे माफ कर देना माँ। कोई बात नहीं बेटा, जो होना था वो हो गया, लेकिन जो इस औरत ने किया है इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के द्वारा भिजवाया हुआ एक जादुई लहंगा देना चाहती हूँ, जिसे लेकर तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। इतना कहकर सपना की माँ की आत्मा सपना को एक जादुई लहंगा दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सपना फटाफट से वो लहंगा पहन लेती है। फिर उसे जो भी मांगती उसको सब मिलता। एक एक करके वो अपनी मांग बोलती है और लहंगा उसको पूरा करता है। इस तरह जादुई लहंगे की मदद से सपना बहुत पैसे वाली बन जाती है और अकेली ही अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। दूसरी तरफ तन्नू का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। वो चारपाई पर लेट जाती है। उसके इन गलत कर्मों की वजह से ही उसके पास अब कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं रहता जो उसे एक गिलास पानी दे सके। इसलिए तो कहते हैं जैसे करनी वैसी भरनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को अभी दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।